एक्लेक्स सर्विस के बारे में बात करते हैं। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई थी और डिसाइड किया गया कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी 1:1 के रेशियो में। अभी ना तो कंपनी ने एक्सचेंज को इसका इन्फॉर्मेशन दिया है और ना ही अभी रिकॉर्ड डेट भी बताई है। जब भी कंपनी के द्वारा रिकॉर्ड डेट के बारे में बात की जाएगी या रिकॉर्ड डेट बताई जाएगी, हम आपको जरूर बताएंगे। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो बात आज करने वाले हैं एक्लेक्स सर्विस के बारे में। मीटिंग हुई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की और डिसाइड किया गया कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देगी 1:1 के रेशियो में। और रिकॉर्ड डेट नहीं बताई गई है कंपनी के द्वारा। जब भी बताई जाएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 4682 रुपीज 60 पैसे। ये जो कंपनी है एक्लेक्स सर्विस, ये 2000 में बनी और प्रोवाइड करती है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, ऑटोमेशन एंड एनालिटिक्स सर्विस टू अ नंबर ऑफ फॉर्च्यून 2000 इंटरप्राइजेस को। और आज इस कंपनी का शेयर प्राइस रहा 4682 रुपीज 60 पैसे का। और आज कह सकते हैं कि इस न्यूज़ की वजह से इस कंपनी ने एक दिन में 5.88% का एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। बात करें लेकिन लॉन्ग टर्म की, और मैं हमेशा इस चीज़ पे विश्वास करता हूँ कि जो शेयर मार्केट है उससे जो पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म में ही बनता है। एटलीस्ट किसमें भी जिसमें भी आप पैसा लगाएं, एटलीस्ट उसके 5 साल तक के रिटर्न को जरूर देखें, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में लगाएं। यदि बात करूँ इस कंपनी की, तो जब मार्केट डाउन था इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 57.40% का एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3201 रुपीज का, जो आज के दिन है 4682 रुपीज 60 पैसे का। तो जिसने भी एक साल पहले इस कंपनी का शेयर खरीदा उसे कंपनी ने एक अच्छा बेनिफिट निकाल के दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक साल में। लेकिन 2020 से लेकर 2025 तक इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को कह सकते हैं कि माला माल कर दिया। इस कंपनी का जो रिटर्न था सिर्फ और सिर्फ 5 साल में वो था 617% का। यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस 643 रुपीज का था, जो आज के दिन है 4682 रुपीज 60 पैसे का। तो 5 साल पहले जिसने एक मोटा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, क्योंकि तब शेयर का प्राइस 1000 रुपए से नीचे का था और आज वही शेयर का जो प्राइस है वो चढ़ चुका है 4682 रुपीज 60 पैसे का। तो कमाल का रिटर्न निकाल के दिया सिर्फ और सिर्फ 5 साल में। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो जो कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया शेयर का इस साल वो था 4959 रुपीज का, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 2168 रुपीज का। और लेटेस्ट अपडेट न्यूज यही है कि कंपनी की मीटिंग हुई थी। कंपनी ने डिसाइड किया है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जिनों के पास भी इस कंपनी का शेयर है, कंपनी उनको बोनस शेयर देगी 1:1 के रेशियो में। यानी कि जिसके पास भी इस कंपनी का एक शेयर है उसको एक एक्स्ट्रा फ्री शेयर दिया जाएगा। अभी रिकॉर्ड डेट नहीं बताई गई है, जब भी बताई जाएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 21,067 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 8.03 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 25.54 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेट टू इक्विटी 0.15 है, आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 23.40% है। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये जब हाई आरओई होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है और एक शेयर होल्डर्स को लॉन्ग टर्म में चल के एक बेनिफिट रिटर्न देखने को मिलेगा अच्छा खासा। यदि आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो बताता है कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस 129.01 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज्यादा का।
ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट एक साल में कितना कमाया। और इस कंपनी के ईपीएस को देखकर लगता है कि कंपनी ने एक अच्छी खासी अर्निंग की है। डिविडेंड यील्ड 0.02 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि इस कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, क्योंकि आगे चल के एक अच्छा बेनिफिट दे सकता है। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 1100 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 3452 करोड़ का। प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 192 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का प्रॉफिट था 541 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2025 में रहा 2308 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2249 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो साफ है, प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स है उनका पैसा विश्वास सबसे ज्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 54.52% की, जबकि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 22.87% की, जबकि एफआईआई की होल्डिंग है 11.43% की, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.51% का, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 1.66% की। तो रिटर्न के मामले में तो कंपनी एक शानदार रिटर्न निकल के दे रही है, और कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर देने वाली है 1:1 के रेशियो में। अभी रिकॉर्ड डेट नहीं बताई गई है, जब भी बताई जाएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज था। आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करें, सबसे पहले खुद रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।